कभी कभी हम महाराजों को जब पड़गान करते हैं, चौके में ले जाते हैं, छोटा सा मकान था, छोटे से मकान में ले गए, महाराज के आहार कराए। आज देखिए वही मकान बड़े बड़े महल जैसे हैं। कैसे बने महल? कौन आ गया था तुम्हारे घर पर? कोई अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति तुम्हारे घर पर आया और अच्छे व्यक्तित्व ने तुम्हारे वक्त को बदल दिया, समय को बदल दिया। गुरुओं के पास आते ही हमारे जीवन की चर्या बदलती है, हमारे भाव बदलते हैं, हमारे विचार बदलते हैं, और विचार बदलते ही धन की वृद्धि अपने आप ही हो जाती है। इसलिए विचार बदलिए। कहाँ बदलेंगे? पड़ोसी के पास बैठ करके नहीं बदलेंगे, मित्र के पास बैठ करके नहीं बदलेंगे। मित्र के पास बैठ करके आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन विचारों को नहीं बदल सकती। मित्र के पास बैठ करके आप रात्रि में भोजन का त्याग नहीं कर सकते। मित्र के पास बैठ करके आप भगवान की आराधना का विचार नहीं कर सकते। मस्ती कर सकते हैं, लेकिन कहीं दिगंबर साधु के पास आकर के बैठ गए तो निश्चित विचार बदलेगा। कुछ भी कर लीजिए, विचार तो बदलेगा ही, वरना आप बैठ नहीं पाएंगे। और कहीं हमारे मुख से कहीं दिगंबर साधु की आलोचना निकल आए, कहीं हम किसी के आवेश में आकर के ऐसा काम कर जाएं जिससे कि साधु के ऊपर आक्षेप आ जाए, तो समझना चाहिए अब तुम्हारी दुर्गति पक्की है, बच नहीं सकती, कोई नहीं बचा सकता। कहते हैं ना, हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं, तो दुआएं मुश्किलों के पल बदल देती हैं। दुआएं, अब दुआ किसकी लोगे? किसकी दुआ काम आएगी? किसकी दुआ लेने जाते हो? भगवान के पास आते हो, क्या लेने आते हो? गुरुओं के पास आते हो, क्या लेने आते हो? कहते हो आशीर्वाद लेने आते हैं। ध्यान रहे, आशीर्वाद का ही सिनोनिम्स दुआ है। आशीर्वाद का ही पर्यायवाची दुआ है। हम महाराज से दुआ लेने आते हैं, दुआ मिल जाए, उनकी दुआ हमें मिल जाए, बस सारा काम अपने आप ही बन जाता है। हमारे मौसम का रुख बदल देती हैं दुआएं, गम के पल बदल देती हैं, आने वाले दुख हैं बदल देती हैं। इसलिए दुआएं एकत्र करिए। कहाँ मिलेंगी दुआएं? दुआएं कहाँ मिलेंगी? गुरुओं के पास। गुरु को ढूंढना पड़ेगा, उस व्यक्ति को खूब ढूंढिए जिस व्यक्ति के पास जाने पर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ढूंढ ढूंढ करके जाना पड़ेगा वहां, क्योंकि और कहीं मन प्रसन्न करने का कोई तरीका नहीं है। आप घर पे रहते हैं कि नहीं? रहते हैं। आप घर पे सवेरे उठ के किसकी शक्ल देखते हैं? बताइए। आप पत्नी की देखते हैं, पत्नी तुम्हारी देखती है। देखते हैं कि नहीं? देख करके मन प्रसन्न होता है कि नहीं? बताओ। पत्नी को देख करके मन प्रसन्न होता है कि टेंशन होती है? तब फिर लगता है कि पत्नी को देख करके मन प्रसन्न होता है, होती नहीं है। फिर हम मंदिर आते हैं, फिर मंदिर आते भगवान को देखते हैं। अब गुरु महाराज है नहीं है, चलो भगवान को ही देख लें, और भगवान को ही देख के थोड़े बहुत प्रसन्न होने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, भगवान के पास आकर के प्रसन्नता आ जाए तो समझना चाहिए तुम्हारे अंदर ज्ञान है। और भगवान को देख करके परंपरा निकल आए तो तुम्हारे अंदर कोई ज्ञान की बात नहीं है, तुम तो परंपरा निभा रहे हो। देख करके आनंद आ जाए तो समझना चाहिए कोई ज्ञान की किरण अंदर से निकल करके आई, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो गया। और गुरुओं को देख करके तो प्रसन्नता होगी ही,
क्योंकि जैसे ही आप गुरुओं को नमोस्तु करते हैं, जैसे ही आप उनकी तरफ देखते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो गुरुओं की प्रसन्न नजर जैसे ही आपके चेहरे पे पड़ती है तो आपका चेहरा खिलखिला उठता है, प्रसन्न। अब भगवान के पास तो भगवान तो मुस्कुराते ही नहीं, ना वे तुम्हें देखें ना मुस्कुराएं। इसलिए भगवान के पास प्रसन्नता हमें डालनी पड़ेगी और गुरुओं के पास प्रसन्नता हमें सामने से मिलेगी, डालनी नहीं पड़ेगी। अंतर है। गुरुओं से प्रसन्नता सीधी मिलेगी और सीधी मिली तो हमारा मन भी किसी प्रसन्न व्यक्ति को देख करके प्रसन्न हो जाता है। अब भगवान बताइए, भगवान तो ना तो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे ना तुम्हें देखेंगे, फिर तुम्हें कैसे प्रसन्नता आएगी? आखिर अंदर से ही निकालनी पड़ेगी। और अंदर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो तुम निकाल सकते हो, वरना वो भी नहीं निकाल सकते। कई लोग गुरुओं के पास जाकर के भी उनकी अगर प्रसन्नता नहीं बनी तो ध्यान रहे, आप अपनी डायरी पे लिख लीजिए, आपको दुनिया में कहीं भी प्रसन्नता नहीं हो सकती। और गुरु समझ लीजिए, इसका भी तुम्हें अंतर आज बताना पड़ेगा। गुरु और आचार्य में कितना अंतर है, अरहंत और तीर्थंकर में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तीर्थंकर गिने चुने होते हैं। तीर्थंकर पूरे चौथा काल निकलेगा 24 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। अरहंत भगवान इतने हो जाएंगे जिनकी गिनती नहीं हो। आप शिखर जी गए हैं, शिखर जी में कुंतुनाथ भगवान की टोंक सबसे पहले मिलती है। इसके बाद कौन से भगवान की मिलती है बताइए? कुंतुनाथ भगवान के बाद कौन से भगवान की टोंक मिलती है? कुंतुनाथ भगवान के बाद कौन से भगवान की टोंक है? नमीनाथ भगवान की। सबसे ज्यादा मोक्ष उसी टोंक से गए हैं, सबसे ज्यादा। इतने तो पार्श्वनाथ भगवान की टोंक से भी नहीं गए, चंद्रप्रभ भगवान की भी टोंक से नहीं गए, कोई टोंक से नहीं गए हैं। नमीनाथ भगवान की टोंक से सबसे ज्यादा मुनिराज मोक्ष गए हैं। 900 कोड़ा कोड़ी। और तीर्थंकर कितने गए? एक। और मुनिराज कितने गए? अरहंत भगवान कितने गए? तो हम ये कहें अरहंत भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। तीर्थंकर एक, अरहंत भगवान अनेक। वहां से मोक्ष गए हैं। जो मोक्ष गए होंगे अरहंत भी बने होंगे, तपस्या की होगी, अरहंत बने होंगे, वहां से मोक्ष गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है, अरहंत और तीर्थंकर में बहुत अंतर है। तीर्थंकर 24, अरहंत भगवान असंख्यात संख्यात। ऐसे ही आचार्य और गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। गुरु उन्हें कहते हैं जो हमें प्रायश्चित देते हैं, जो हमें दीक्षा देते हैं और जो हमें सही मार्ग बताते हैं, दंड देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, वे गुरु कहलाते हैं। और आचार्य, आचार्य तो बहुत सारे होते हैं। आचार्य बहुत सारे होते हैं। और नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया है? गुरु को कि आचार्य को? आचार्य को। नमोकार मंत्र में तीर्थंकर को नमस्कार किया है कि अरहंत को? अरहंत को। तो क्या तीर्थंकर को नहीं करें? नहीं नहीं, तीर्थंकर तो हाई क्वालिटी के हैं, उनको तो पहले होगी। जब वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी अरहंत अवस्था को प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो भी उसमें शामिल है। लेकिन वो प्रधान है, मुख्य है। ऐसे ही आयरियाणों में गुरु प्रधान है, आचार्य सामान्य है।
इसलिए वहाँ ये नहीं कहा कि मेरे तो एक ही गुरु है, मैं तो एक ही गुरु को मानता हूँ। नहीं नहीं, गुरु एक है, गुरु तो एक ही होंगे, गुरु 36 नहीं होंगे, गुरु तो एक ही होंगे, दीक्षा देने वाला तो एक ही होगा, लेकिन आचार्य तो बहुत सारे, पिताजी तो एक ही होते हैं, चाचा तो बहुत सारे हो सकते हैं। बताओ, पिताजी के भाई तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैं तो गुरु को ही आचार्य मानता हूं और किसी को नहीं मानता हूं। नहीं नहीं, ये गलत है, ये नमोकार मंत्र के विपरीत है, आगम के विपरीत है। और ऐसा कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को शिक्षा नहीं दे सकता। और अगर कोई शिष्य ये कहे कि मेरे गुरु ने ऐसा कहा है तो ये शिष्य उद्दंड है, इसके गुरु ने नहीं कहा है, ये गुरु कह ही नहीं सकते। और अगर ऐसा है कि मुझे जिसने दीक्षा दी है, मुझे जिसने शिक्षा दी है, मैं उसी को ही आचार्य मानता हूँ और किसी को आचार्य नहीं मानता हूँ, तो बताइए कुंद कुंद भगवान की जय हम कैसे बोल पाएंगे? बताइए, उमा स्वामी महाराज की जय हम कैसे बोलेंगे? भद्रबाहु स्वामी की जय हम कैसे बोलेंगे? क्योंकि हम तो एक को ही मानते हैं और किसी को मानते ही नहीं है। ऐसा किसी के मुख से निकला और किसी साधु के मुख से निकला, तब ये लगा जब कोई व्यक्ति गलत बात को प्रचार करता है तो बड़े बड़े आचार्य उसका खंडन करके सही मार्ग दिखाते हैं। जब कोई गलत मार्ग का प्रचार करता है तो सही मार्ग को भी बताना बहुत जरूरी होता है। वो किसी साधु की आलोचना नहीं है, वो सही बात का प्रकाश किया जाना है। और सही बात को बताना, सही बात का प्रकाश करना प्रभावना अंग में आता है। कौन से अंग में? समंत भद्र स्वामी ने प्रभावना अंग में कहा है। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, जो अज्ञान तिमिर का चारों तरफ व्याप्त है, इसमें इसको हटा करके, अज्ञान की बातें हटा करके जिन शासन प्रभावना की, जिन शासन की बात कहना, जनेन्द्र भगवान की बात कहना प्रभावना है, न कि आलोचना। और प्रभावना कौन करता है? मेरे बढ़िया चिंतन सुनिए। मुनि, उपाध्याय और आचार्य, ये 3 श्रेणी बनाई है। मुनि, उपाध्याय और आचार्य। प्रमाणित बात किसकी मानी गई है? कहो। आचार्य, मुनि और उपाध्याय, इनमें सबसे प्रमाणित बात किसकी है? आचार्य की। सारे ग्रंथ किसने लिखे? आचार्य ने। कोई मुनि ने ग्रंथ नहीं लिखे। मुनि का काम तो ध्यान करना है, उपाध्याय का काम दूसरे को पढ़ाना है, निर्देश देना, निर्णय देना, ये काम किसका है? आचार्य परमेष्ठी का है। आप कोई सा भी ग्रंथ उठा के देखिए, सारे ग्रंथ किसी न किसी आचार्य के होंगे। आचार्य कुंद कुंद भगवान, आचार्य नेमिचंद स्वामी, आचार्य गुणभद्र स्वामी, आचार्य रवि सेन, आचार्य यति विश्व आचार्य, सारे आचार्य, आचार्य देवसेन स्वामी, सभी कौन है? आचार्य है। मुनि के कहीं ग्रंथ है? नहीं है। मुनि को तो उपदेश भी नहीं है, मुनि को उपदेश देने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने संज्ञा निकाली है, मुनि को हमने एडवोकेट में लिया है। मुनि किसके समान है? एडवोकेट के समान। और आचार्य जज। आचार्य क्या है? जज। इसलिए वकील सिर्फ दलील दे सकता है, निर्णय नहीं। वकील सिर्फ दलील दे सकता है, निर्णय नहीं। वकील की दलील को प्योरीफाई अगर कोई करेगा तो कौन करेगा? जज करेगा। और जज ने प्योरीफाई कर दी
तो फिर मुनि की बात भी प्योरीफाई है। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए जिन मुनि के वचन आचार्य के समान हैं, जिन मुनि के वचन बिल्कुल निर्णायक हैं, आचार्य के समान हैं, वे मुनि आचार्य के समान ही है। लेकिन जिन मुनि के वचन आचार्य के वचन से विपरीत है, उन मुनि को आचार्य का जजमेंट मिलना बहुत जरूरी है। उनको जो वकील बढ़िया अच्छा निर्णय देता है, अच्छी धाराओं के समान बोलता है, उसकी बात को जज भी मान लेता है। लेकिन जिसकी बात धाराओं से विपरीत होती है, जज उसका खंडन कर देता है। मैं जब कॉलेज में था, टीचिंग जॉब में था, पढ़ाता था, एक केस हाई कोर्ट में पहुंचा। तो देखिए, जब ग्वालियर हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो ये विचार किया गया, सबसे बढ़िया वकील ढूंढिए कौन है ग्वालियर का। तो ग्वालियर में उस समय सबसे बढ़िया वकील थे रमेश चंद्र लाहौटी। बहुत बढ़िया वकील थे भाई, जो कह दे जज फौरन मानता था। हम ये कहें, जिस वकील की धारा सहित बात होती है, जज भी उसे मानता है। ऐसे ही जिस मुनि की बात आगम से युक्त होती है, उस बात को आचार्य भी मानते हैं। उसकी बात आचार्यों के समान है। वे आचार्य जैसे ही है जो ऐसी बात कहते हैं। जब रमेश चंद्र लाहौटी के लिए वकील को नियुक्त किया गया, हाई कोर्ट वकील से, हाई कोर्ट का वकील ग्वालियर से, तो हुआ ये, जब तक वो केस निपटता उसके पहले ही रमेश चंद्र लाहौटी जबलपुर हाई कोर्ट के जज बन गए। इसका मतलब है वो वकील ऐसा था जो जज बनने के योग्य था। तो जो मुनि इस तरह की स्पीच देते हैं, प्रवचन देते हैं, जो प्रवचन आचार्यों से प्रमाणित होते हैं, जिनकी बात खंडित नहीं होती, वे मुनि भी आचार्य के समान होते हैं। ये बता रहा हूं। जैसे कि जो वकील धाराओं के आधार पे बोलते हैं, वे वकील भी जज के समान होते हैं। और वो लाहौटी वहाँ से निकल करके सीधा जबलपुर का हाई कोर्ट के जज बन गए। अब वो केस दूसरे वकील पे जाना पड़ा। कहने का मतलब ये है कि योग्य होना चाहिए, और अगर वकील की दलील धारा के अनुसार नहीं हुई तो जज फौरन खंडित कर देगा और तुम्हारी उसको फौरन बाहर कर देगा, खारिज कर देगा, तुम्हारी अपील तक खारिज कर देगा। इसलिए जो मुनि आगम के अनुरूप बोलते हैं, मुझे याद आता है, हम अगर कहें तो आप कभी मुनि प्रमाण सागर जी को सुनिए। जब भी आप सुनोगे, उनके वचनों में कभी भी कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। जब भी बोलेंगे आगम के अनुकूल बोलेंगे। जैसा उनका नाम वैसा उनका काम भी है। प्रमाण, प्रूफ सी है वो, प्रमाण सागर, प्रूफ सी। उनकी बात ही प्रमाण होती है। इसलिए वो कभी भी विरोधाभास के शब्द नहीं बोलते। इसलिए हर बात को जानिए। कल हमारे भैया बता रहे थे, ब्रह्मचारी सुधा सागर महाराज जी ने कल बहुत अच्छा आचार्य के निर्णायक शब्द बोले। तो मुझे लगता है सुधा सागर भी अब आचार्य पद के योग्य हैं। बिल्कुल है। जो हमने कहा, क्या कहा, जो मुनि, जिस मुनि के शब्द आचार्य के समान हो जाए, आगम से प्रमाणित हो जाए, समझना चाहिए उसके विचार भी आचार्य के समान है। और आचार्य तो आचार्य ही, और आचार्य होकर के भी विचार आगमानुकूल ना हो
तो उनकी भी विचार खंडित हो जाते हैं। अगर कोई जज गलत निर्णय दे देता है तो ध्यान रहे, कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील भी हो जाती है, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सारी बेंच बैठती है, सारे जज बैठते हैं, तब उसका निर्णय होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। ऐसे ही कोई भी बात का निर्णय लेना है तो सभी आचार्य निर्णय लेते हैं, न कि मुनि। इसलिए ये कहना है कि वकील की दलील जज माने ये जरूरी नहीं है, लेकिन जज की बात तो वकील को मानना ही पड़ेगी, और जज की बात ही मानने, वकील की बात को तो वकील ही नहीं मानता। इधर का वकील, इधर के वकील की बात उधर का वकील नहीं मानता, माने तो लड़े ही क्यों। तो वकील की बात वकील ही नहीं मानता है, लेकिन जज की बात तो दोनों वकील मानते हैं, और दोनों वकील को ही माननी पड़ती है। इसलिए हमने ये कहा कि मुनि महाराज किसके समान है? वकील के समान, और आचार्य महाराज जज है, वो जजमेंट देते हैं। महाराज मुझे आर्यका माता जी वे भी वकील में ही है, क्यों लेडीज भी तो वकील हो सकती है ना। बोले हम भी तो हैं वकील, तो इसलिए लेडीज भी वकील हो सकती है। तो लेकिन जज आचार्य ही है, आचार्य उसको मिलान करते हैं। हमारे आचार्य श्री थे, एक भी बात हमारे विज्ञ सागर महाराज आचार्य श्री से कभी बहस कर जाते थे तो आचार्य जी कहते प्रमाण लाओ, तो ये कहते हमारा प्रमाण तो यानी बोले चुपचाप बैठो, जब तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है तो क्यों बोले बीच में। तो बोले ढूंढना पड़ेगा, बोले ढूंढ लेना फिर बात करेंगे। तो आचार्य श्री बिना प्रमाण के कुछ भी बात न कहते थे न सुनते थे, और किसी ने कुछ भी कहा अब बताइए कहाँ लिखा है। जैसे कि एक मुनि महाराज कह रहे थे कि नमो लोए सब साउणम, ये तो चौथे गुणस्थान वर्ती के लिए कहा है। अरे भैया ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, नमो लोए सब साउणम ये मेरे लिए कहा है। आचार्य होकर के भी आचार्य महाराज साधु को नमस्कार करते हैं कि नहीं? बताओ आचार्य कैसे करेंगे साधु को नमस्कार? बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और वो मुनि कह रहा है कि नहीं ये तो श्रावक करता है, श्रावक सबके लिए, श्रावक सबको नमोस्तु करता है, महाराज नहीं करते। कहाँ से ये विद्या आ गई? कौन सी टैबलेट दबी है जिसमें से ये वाली बात निकल रही है? लगता है कहीं ना कहीं ईर्ष्या अहंकार की टैबलेट दबी हुई है, जिसके कारण से गलत बात सामने आ रही है। सही बात यह है, आचार्य महाराज साधु को नमस्कार करेंगे कि नहीं? हमने ही आचार्य श्री से पूछा, नहीं आचार्य महाराज मुनि महाराज को नमस्कार कैसे करेंगे? बोले करेंगे। नहीं कैसे करेंगे? बोले रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वे आचार्य से भी ऊंचे हैं, और है मुनि और आचार्य से भी ऊंचे हैं, तो उन्हें भी करना है नमो लोए सब साउणम। उपाध्याय महाराज हैं, उपाध्याय से भी ऊपर रिद्धिधारी हैं, उनको भी नमस्कार करना है। अब बोले नहीं नहीं तो हम रिद्धिधारी को ही नमस्कार करेंगे और किसी को नहीं करेंगे। तो तुम ये बताओ कि कितने रिद्धिधारी हैं, ये बताओ। ये भी नहीं मालूम तो यही तो कहोगे नमो लोए सब साउणम। हाँ बोले कहना तो यही पड़ेगा, नहीं तो तुम गिनते फिरोगे कि कितने रिद्धिधारी हैं, कहाँ कहाँ है, उन्हीं को करें। नहीं, सबको करना है। फिर आचार्य विमल सागर महाराज जी की परिपाटी देखिए, आप देखोगे प्रसन्न हो जाओगे। आचार्य विमल सागर महाराज जी थे, तो आचार्य विमल सागर जी महाराज एक बार मंदिर नहीं मिला, और मंदिर नहीं मिला और आहार के लिए जाना था, जंगल में आहार हो रहे थे, मंदिर था नहीं। अब बोले, तब आचार्य श्री ने पूछा कि महाराज ये बताइए मंदिर नहीं मिलेगा तो और हमें आहार के लिए जाना है, तो हम आहार के लिए बिना दर्शन के कैसे उठेंगे? तो बोले कि
आपका दर्शन, आप आचार्य श्री का दर्शन कर लेना, आचार्य श्री सामने खड़े हो जाएंगे, उनका दर्शन करके निकल जाना, गुरु दर्शन हो गए। बोले आचार्य श्री के दर्शन तो करके निकल गए, आचार्य श्री किसके दर्शन करेंगे? बोले आचार्य श्री के सामने एक मुनि महाराज खड़े हो जाएंगे, उनके दर्शन कर लेंगे, एक दूसरे के दर्शन कर लेंगे। तो बोले आचार्य महाराज साधु के दर्शन कर सकते हैं? बोले हाँ, ध्यान दे, साधु साधु ही नहीं है, साधु जिनेंद्र मुद्रा भी है, जिन मुद्रा भी है। तो आप उसे अपना शिष्य क्यों समझ रहे हैं? जिन मुद्रा समझिए। बोले हाँ, जो बात सही है। तो एक दूसरे का दर्शन करके आहार के लिए उठ सकते हैं। बोले तो ठीक है। कहने का मतलब यह है कि नमो लोए सब साउनम, चाहे फिर हम मुनि महाराज हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे आचार्य महाराज हो, सबके लिए है। वरना आचार्य कुंद कुंद भगवान निकल जाएंगे, आचार्य जिनसेन स्वामी निकल जाएंगे, आचार्य धरसेन स्वामी निकल जाएंगे, आचार्य पुष्पदंत स्वामी बाहर निकल जाएंगे, सिर्फ एक ही रह जाएंगे। नहीं नहीं, ये गलत है। गुरु एक होता है और आचार्य सभी होते हैं, उपाध्याय सभी होते हैं, साधु सभी होते हैं और गुरु एक होता है। इसलिए गुरु और आचार्य में भेद जानिए। यद्यपि आचार्य ही गुरु है, लेकिन गुरु एक है। तीर्थंकर ही अनंत है, लेकिन तीर्थंकर एक है, अनंत तो कई है। इसलिए सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। हम कह रहे थे समय तभी बदलता है जब गुरु हमारे सामने होते हैं। और समय कब बदलता है? हमारा मन बदलता है तो समय बदलता है, हमारा भाव बदलता है तो समय बदलता है, हमारी क्रिया बदलती है तो समय बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं तो समय बदलता है। समय कोई वैसे ही थोड़ी बदला आता है, समय को बदलना पड़ता है। कभी वस्तु मिल जाने पर आप कहते हैं कि समय बदल गया, कभी विचार बदल जाने पर कहते हैं कि मेरा समय बदल गया। वो समय कोई और था और अब समय कोई और है। ये अलग अलग दौर है, कभी कोई समय था, कभी कोई समय था। तो वो वस्तु के मिलने वाले समय की बात नहीं कर रहा हूँ, विचारों के बदलने की समय बात कर रहा हूँ। इसलिए विचार को बदलिए। किसी को अपनी पसंद बनाना बड़ी बात नहीं है। किसी को अपनी पसंद बनाना बड़ी बात नहीं है। हम किसी को पसंद आ जाएं, ये बड़ी बात है। हम किसी को पसंद आ जाना चाहिए, और कोई किसी को ऐसे ही पसंद नहीं आता। निश्चित है कोई उसकी पसंदगी के कोई ना कोई काम किए जाते हैं। और गुरु एक ऐसी मुद्रा है, मुनि एक ऐसी मुद्रा है जो हर किसी को पसंद आती है। और जिसको ये मुद्रा पसंद ना आए उसे कोई भी पसंद नहीं करता। जिसको ये मुद्रा पसंद ना आए कोई भी उसे पसंद नहीं करता। इसलिए मुनि मुद्रा एक सहज मुद्रा है। इस मुद्रा को देख करके व्यक्ति आनंदित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसको देखने के लिए वो जाने कहाँ कहाँ जाता है, दौड़ लगाता है, जाना है, मुद्रा को देखना है, आनंदित होना है। आनंदित होने के लिए वो मुद्रा के पास आता है, मुद्रा उसके पास नहीं जाती। और कभी मुद्रा चली भी जाए तो अपना भाग्य समझना चाहिए। कहते हैं ना, मिले गर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। मिले गर साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य है यारो। करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है यारो। करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य है। आप घर पे बैठे थे, सवेरे उठे, ना आप मंदिर आए, ना आप महाराज को देखने आए, महाराज ही तुम्हारी गली से निकल पड़े।
बताओ तुमने कौन सी मेहनत कर ली? आए थे कचड़े की बाल्टी लेकर के बाहर, अब मिल गए तुम्हारी जिंदगी का कचरा निकालने वाले। आए थे कचरे की बाल्टी लेकर के बाहर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कचरा फेंकने के लिए, और जिंदगी का कचरा निकालने वाले सामने आ गए। बताओ इसे क्या कहोगे? क्या कहोगे इसे? दुर्भाग्य? भाग्य, सौभाग्य नहीं। भाग्य किसे कहते हैं? जो बिना मेहनत के मिल जाए उसे भाग्य कहते हैं। कुछ नहीं करना पड़े, फोकट में मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए। पिताजी ने करोड़ों की संपदा उत्पन्न की, पैदा की, मेहनत की, पुरुषार्थ किया, करोड़ों की संपदा उत्पन्न की, बेटा को फ्री में ही मिल गई, तो बेटे का क्या है? भाग्य है। मिलेंगे साधु के दर्शन तो मेरा भाग्य यारो, करें हम साधु की सेवा तो ये सौभाग्य यार। अब सौभाग्य भी हो गया। सौभाग्य क्या है? जब हम भैया वृत्ति करने आते हैं, आहार देते हैं, सेवा करते हैं, उनके कष्ट को दूर करते हैं, ये सब क्या है? सौभाग्य। काम एक फल अनेक, इसे कहते हैं सौभाग्य। काम एक फल, आम का पेड़ लगाया एक, आम आए अनेक, ये सौभाग्य है। पेड़ लगाया एक, फल मिले अनेक, एक कार्य में अनेक फल प्राप्त हो, सौभाग्य है। सौभाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, ये अहोभाग्य है। अहोभाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, याद गुरुवर हमें कर ले महासौभाग्य है। गुरु तुम्हें याद कर लें, तुम्हें बुला लें, याद कर लें, तो समझना चाहिए हम महासौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली नहीं, महासौभाग्यशाली हैं, क्योंकि गुरु के स्मरण आते ही तुम्हारी कई पीड़ाएं अपने आप ही दूर हो जाती है। अभी तुम वहां गए नहीं हो, सिर्फ उन्हें स्मरण में आ जाए तो कई पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए गुरुओं की सेवा में लगिए, उनकी सेवा में लगोगे, बहुत कुछ प्राप्त होगा। वो चीज़ प्राप्त होगी जो तुम्हें कहीं भी प्राप्त नहीं हुई। भगवान के बाद भी क्या मिलता है? गुरुओं के बाद भी क्या मिलता है? कुछ मिलता है? बताइए। कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता, वो यहीं मिलता है। इसलिए बार बार गुरुओं के पास आते हैं, दर्शन करने आते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, समय को बदलने के लिए, समय को बदलने के लिए दो लोगों को ढूंढिए। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो उसे ढूंढिए, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आनंदित हो उसे ढूंढिए। ये दो व्यक्ति मिल जाए तो तुम्हारा वक्त भी बदल जाएगा। इसलिए वक्त को बदलिए। वक्त बदलना मेरे हाथ में है, और जो वक्त नहीं बदल पाए वे लोग कमज़ोर कहलाते हैं। इसलिए वक्त को बदलने का प्रयास करिए। समय बदलता तभी यहाँ जब करते प्रभु भक्ति यहाँ, समय बदलता गुरुओं का सम्मान यहाँ, गुरुओं का सम्मान यहाँ। जिन गुरु जिसको नहीं मिले कैसे उसका भाग्य बने, जिन गुरु जिसको गुरु के मिलते ही हो, गुरु के मिलते ही किस्मत बन जाए जीवन।
में पानी होनी अनोनी होनी अनोनी कब क्या घट जाए रे। समय बदलते ही सारी दुनिया के नज़ारे बदल जाते हैं। समय बदलते ही हमारी जिंदगी के सहारे बदल जाते हैं। समय बदलते ही समंदर के किनारे बदल जाते हैं। इसलिए समय को बदलने का प्रयास करिए। और समय को बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी से नहीं, सिर्फ गुरुओं से मिलिए, समय अपने आप ही बदल जाएगा। इसको प्रयास करिए, प्रयास करते रहिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जब